मित्रों नमस्कार। जयशंकर प्रसाद और कामायनी के सृजन में जयशंकर प्रसाद ने इतिहास, पुराण, साहित्य, दर्शन, मनोविज्ञान के साथ कल्पना का अद्भुत समन्वय किया है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। सर्गों के नामकरण के प्रश्न पर उस पर जब हम विचार करते हैं तो प्रसाद जी ने दरअसल जो मनुष्य के भाव हैं, भावों के आधार पर ही उन्होंने अपने 15 सर्गों के नाम दिए, जो क्रमशः चिंता सर्ग, आशा सर्ग, श्रद्धा सर्ग, काम सर्ग, वासना सर्ग, लज्जा सर्ग, कर्म सर्ग, ईर्ष्या सर्ग, ईड़ा सर्ग, स्वप्न सर्ग, संघर्ष सर्ग, निर्वेद सर्ग, दर्शन सर्ग, रहस्य सर्ग तथा आनंद सर्ग। आखिर कामायनी की जब चर्चा चलती और ये कहा जाता है कि आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, तो आम पाठक की दृष्टि कामायनी की तरफ आकर्षित हो, उसे वो पढ़े, तो ये प्रश्न मेरे जेहन में घूमा कि क्यों न कामायनी पर बातें की जाए। तो कामायनी पर जब बातें हम करें तो सबसे पहले जो उसका कथानक है, कथानक को अगर सामने रखें तो शायद ये विद्यार्थियों के लिए और आम रसिकों के लिए, आम भावुकों के लिए यह अत्यंत उपयोगी होगा और एक बार ध्यान आकृष्ट अपनी तरफ कर लेगा तो निश्चित तौर पे प्रसाद जी ने जो 15 भाव रखे हैं वो कामायनी के 15 सर्गों से तो परिचित हो गए हैं। उसके अंदर के जो 15 भाव हैं वो स्वतः कहीं न कहीं से ये कह लीजिए अफवाने लगेंगे, अंकुरित होने लगेंगे। देखिए, निर्माण और विध्वंस सृष्टि का नियम है। तो चिंता सर्ग की कथा कामायनी की शुरू होती है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। महाराज मनु या मनु के द्वारा इस तरह का देखा जाना, तो सही बात तो यह है कि कामायनी महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है, इसका जो आरंभ भी होता है वो किससे होता है? चिंता से होता है। क्योंकि देवलोक के रहने वाले देवताओं के जो उच्छृंखल स्वभाव थे, उनके अंदर का जो जबरदस्त भोगवाद था, इसके कारण जो है ईश्वरीय प्रकोप होता है और सृष्टि में केवल जल का विधान चलता है, जल प्लावन होता है। और जब जल प्लावन होता है तो जितने भी देवता थे, सारे के सारे देवता जो है क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और अगर कुछ बचता है तो यहां यही देखा जाता है कि जल ही जल के बीच एक नौका जिस पर मनु है वो डूबती उतराती जो है महामत्स्य की चपेट में हिमगिर के सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर स्थिर हो जाती है। वहीं चोटी पर बैठे बैठे सबसे ऊंचे भूभाग से मनु इस जल प्लावन को देखते हैं। उनके सामने चिंता सर्ग में एक बड़ी चिंता यह है कि आखिर हमारा भूत कैसा था, वर्तमान में क्या दिखाई पड़ रहा है और मानवता का भविष्य क्या होगा, ये चिंता मनु के सामने है। चारों तरफ
जल ही जल है। ऐसे विध्वंस को देख करके, ऐसे जल प्लावन को देख करके चिंता सर्ग में मनु की आंखें सजल हो उठती हैं। धीरे धीरे होता क्या है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, तो जल में भी परिवर्तन होता है और जल प्लावन जो है कम होता है। और जब जल उतरता है तो जो धरती, जो धरा, जो जमीन, जो उर्वरा भूमि थी वो दिखाई पड़ती है, लेकिन मनु को किस रूप में दिखाई पड़ती है? अबला के रूप में दिखाई देती है। अब मनु को यह आभास होता है कि इस बात को आप जान लीजिएगा कि जो अभाव है, अभाव जो है किसको पैदा करेगा? चिंता को पैदा करेगा। तो मनु के मन में चिंता का भाव जो है जन्म होता है। और चिंता क्या है? चिंता विष समान है, चिंता सर्पणी है। चिंता पूरी की पूरी दुनिया को वो अपना निवास स्थान या ये कह लीजिए कि सर्प की भाभी समझती है। ऐसी स्थिति में चिंताग्रस्त मनु के हो जाने के बाद होता क्या है कि अब उन्होंने अपने विगत पिछले जीवन तथा इस जल प्लावन के कारण वो देवताओं का जो पराभव होता है, इस संदर्भ में मनु चिंतित होकर के चिंतन करते हैं। इस तरीके से मनु के अनुसार जो है देव जाति जो अपने निर्वाध, असंयमित भोग विलास तथा अहंकार के कारण सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना या सृष्टि के सबसे सामर्थ्यशाली होते हुए भी क्या हो गए? विनष्ट हो गए, जल प्लावन के शिकार हुए। तो मनु वर्तमान तथा अतीत को लेकर उसकी तुलना करते हैं। जहां कल तक उन्हें मणिद्वीपों का राज्य दिखाई पड़ता था, जहां सुरबालाओं की चहल पहल हुआ करते थे, चारों तरफ वातावरण में मधुर संगीत गुंजायमान होता था, आज वहां मधुर चुंबक विनाश के बादलों में परिवर्तित हो गया है। और यज्ञ मंडपों की जो अग्नि की ज्वाला धधकती थी, वहां अब जल प्रलय की लहरें हैं, वो अटखेलियां खा रही हैं। इस प्रकार मनुष्य जीवन की असारता को या ये कह लीजिए जीवन के सत्य को चिन्हित करते हैं, देखते हैं। और महाराज मनु के ऊपर या मनु के ऊपर जो है क्या होता है? पश्चाताप का भाव बढ़ता है। ये पश्चाताप जो है जब उनके यहां आता है तो मनु जो है पश्चाताप तो करते हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि उनके इस पश्चाताप से तो कार्य पूरा नहीं हो जाएगा। सवाल इस बात का होता है कि पश्चाताप को करता क्या है कि हमें हमारी अंतर्दृष्टि को, हमारी बाह्य दृष्टि को और हमारे कानों के सुनने की संवेदना को तीक्ष्ण करती है। तो ऐसी स्थिति में इस पश्चाताप को सुनने के लिए एकांत शांत प्रकृति के अतिरिक्त जो है वहां उन्हें और कोई नहीं है। तो अगला सर्ग जो है यहीं से शुरू होता है, आशा। प्रसाद जी लिखते हैं, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। वह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का आज लगा हंसने फिर से, वर्षा बीती हुआ सृष्ट में शरद विकास नए सिर से। यहां आप देख लीजिए तो ये पंक्तियां सीधे सीधे ये बता ले जाते हैं कि जल प्लावन के बाद मनु की जो चिंता थे वो किस में बदल जाती है? आशा में बदल जाती है। परिवर्तन जीवन का सत्य है। अगला सर्ग जो आशा शुरू होता है और ये पंक्तियां जो है आगे के सारे भाव को, कथा को स्वतः वो हमसे कह जाती है कि गहन चिंता के बाद, निरंतर चिंता के बाद मनु के अंदर जो है एक प्रेरणा आती है। उनकी अंतरात्मा जो है उन्हें प्रेरित करती है, कर्म की तरफ जो अग्रसर करती है। और इससे प्रभावित होकर के मनु जो है जीवन के प्रति, जीवन की तरफ, जीवन की ओर गति करते हैं। और उनके अंदर जो है क्या होता है? एक आशा का,
एक उत्साह का संचार होता है। तो इस तरीके से चिंता सर्ग का में जो हमें घनघोर निशा दिखाई होती पड़ती है, वहीं आशा सर्ग के शुरुआत में ही हमें जो उषा जो सुनहले तीर बरसाती हुई प्रभात के रूप में उदित होती है। तो चारों दिशाओं से या दिगंत से या दसों दिशाओं से ये कह लीजिए तो प्रकृति जो है परिवर्तित रूप में आ जाती है। परिवर्तन की ये क्रिया जो चिंता में थी वो आशा में बदल जाती है, और ऐसी स्थिति में मन को पृथ्वी ऐसी प्रतीत होती है मानो वो कोई नवविवाहिता वधु जैल सैया पर लेटी सिमटी हुई है। और चारों ओर जीवन को देखकर मन में अब प्रश्न उठता है कि यह विशद शक्ति है कौन, इसको संचालित करने वाला कौन है। इस संदर्भ में मनु जब विचार करते हैं तो उनके मन में एक रहस्य की भावना उभरने लगती है। वे भाव विभोर होकर विराट विश्वदेव की स्तुति करते हैं, उनकी अभ्यर्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, और मन की चिंता समाप्त हो जाते हैं। मनु के मन में जीवन के प्रति एक नई उमंग, नया उत्साह, नई ऊर्जा पैदा होती है। और ये कह लीजिए कि जल प्लावन के बाद पहली बार मनु के अंदर जो है स्व अस्तित्व, स्वयं के दायित्व का बोध होता है। मनु फिर से जीवन के शुरुआत की बात करते हैं और जीवन शुरू करते हैं, और उनसे निर्मित गुफा के सामने अग्नि प्रज्वलित करते हैं। उसके प्रकाश के सम्मुख जो है सूर्य की भी आभा मंद पड़ती सी दिखाई पड़ती है। इस तरीके से मनुज हिमालय के तटवर्ती स्थानों पर वैदिक यज्ञ करते हैं, और यज्ञ पूरे होने के पश्चात मनु की शोभा जो है बाल सूर्य के अरुणिमा के समान थी। इसके बाद जो मनु देवताओं को समर्पित करने के लिए पाक यज्ञ करने का निश्चय करते हैं। अपने दैनिक चर्या में मनु बचे हुए यज्ञान्य को एक वन प्रदेश में इसी धारणा से रख कर आते हैं कि हो सकता है कोई जीवधारी उनकी तरह प्रलय के बाद बचा हो, और वो आकर इस भाग को, इस बलि को, इस हिस्से को, इस अन्न को वो ग्रहण करे। इस तरीके से जीवन के सार को पाने के लिए आगे चलकर मनु ने तपस्या करना शुरू किया। तप के द्वारा मनु को असीम शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोध होता है। नितांत एकाकी होने के कारण जो है महाराज मनु जो है होता क्या है कि उन्हें जीवन का अभाव खटकता तो है कहीं न कहीं, क्योंकि प्रकृति तो है, अभी सृजन दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मनु इस अभाव को काल्पनिक सुखों द्वारा पूरा करने लगे। वे प्रकृति के विभिन्न उपादानों में रात्रि की ही नायिका को मानकर उसके सौंदर्य का वो निदर्शन करने लगते हैं, सौंदर्य देखने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि मनु के अंदर धीमे धीमे जो है श्रद्धा का भाव उदित होता है। कौन हो तुम संस्कृत जल निधि तीर, तरंगों से फीकी मणि कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहत, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। यहां प्रसाद जी की इन पंक्तियों से होकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि कामायनी का ये जो तीसरा सर्ग है श्रद्धा, ये जीवन के प्रति आस्था उत्पन्न होने के पश्चात मनु के मन में श्रद्धा का भाव उदित होता है, क्योंकि जीवन है, जीवन मुखरित होगा। तो यहां हम देखें तो विजेंद्र स्नातक जी ने कहीं लिखा है जो कि स्मरण में आ रहा है, वो लिखते हैं कि श्रद्धा भाव और व्यक्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्ग है। श्रद्धा नारी के मन में, नारी के रूप में
मन का अभाव दूर करती है और भाव के रूप में मन को जगत के प्रति आस्थावान बनाती है। कथन बहुत ही समीचीन, बहुत महत्वपूर्ण है। मन के एकाकी जीवन में श्रद्धा का प्रवेश होता है। श्रद्धा मन से उनका परिचय पूछती है। यदि कवि के श्रद्धा के रूप का वर्णन करता है, श्रद्धा के अलौकिक नित्य यौवन वाले शरीर को देखकर मनु के मन में श्रद्धा के प्रति आकर्षण जन्म लेता है। श्रद्धा के पूछने पर मनु अपने असफल, अतृप्त दैनिक जीवन की कथा सुनाते हैं। मनु जब श्रद्धा से उसका परिचय पूछते हैं तो श्रद्धा बताती है कि वो गंधर्वों के प्रदेश में रहती थी। जब उसके भ्रमणशीलता का चाव कम नहीं हुआ तो उसने और घूमने का विचार किया। इस प्रकार हिमालय के श्रृंखलाओं में घूमती घूमती वो यहां आ गई है। मनु को भविष्य के प्रति भय कातर देखते हुए श्रद्धा मनु को सांत्वना देती है, मनु को कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देती है, मनु के कर्म को जागृत बनाए रखने के लिए उत्साह देती है। इसके साथ ही श्रद्धा मनु को जीवन का रहस्य बताती है और रहस्य बताते हुए कहती है कि तपस्या ही जीवन का सत्य है। जीवन का सत्य जीवन जीने में है, जीवन का सत्य जीवन की ओर होने में है। इस तरीके से मनु को वो आत्मार्पण कर देती है। श्रद्धा मनु की सहधर्मिणी बनकर मन को वो आत्मसमर्पण कर देती है। श्रद्धा मनु की सहधर्मिणी बनकर अपने व्यक्तित्व का मनु में विसर्जन कर देती है। इस प्रकार श्रद्धा मनु के साथ मिलकर एक नए सृष्टि के निर्माण का उपक्रम करती है, एक नए सृष्टि के निर्माण की संकल्पना करती है। अब नव सृष्टि निर्माण की जो संकल्पना है, ये चौथे सर्ग के रूप में हम काम सर्ग के पास जाते हैं तो देखिए कितना खूबसूरत, मतलब सर्गों का प्रारंभ है प्रसाद जी बहुत बेहतरीन, किसी को भी मोह लेने वाला। मधुमय वसंत जीवन बन के वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में, क्या तुम्हें देखकर आते तो मतवाली कोयल बोली थी, उस नीरवता में अलसाए कलियों ने आंखें खोली थी। कहते कहते कुछ सोच रहे विश्वास निराशा की, मनु अपने मन की बात रुकी फिर भिन्न प्रगति ने अभिलाषा की। बात आगे चलती है तो यहां जो जीवन में जो तीसरे सर्ग में आस्था उत्पन्न हुई थी वो चौथे सर्ग में आकर के काम में परिवर्तित होती है, क्योंकि पुरुष और नारी के मिलन से किसी से काम की सृष्टि होती है। श्रद्धा और मनु का मिलन काम के सृष्टि की तरफ रेखांकित करता है। श्रद्धा के मिलन के बाद मनु के जीवन में एक आनंद, एक अलग तरह के सुख की लहर सी आ गई। अब प्रकृति उन्हें भयभीत नहीं करती, बल्कि प्रकृति मनु को आकर्षित करने लगी। वे यौवन के आगमन पर अपने शरीर के स्थान पर अपने मन में परिवर्तन देखने लगते हैं और उन्हें अपना बीता हुआ वो जीवन याद आता है। यौवन के आगमन और उसकी मादकता वो भाव विभोर हो उठते हैं तो प्रकृति के विभिन्न उपकरणों में उन्हें रूप सौंदर्य के विविध पक्षों का आभास होने लगता है। मन परिवर्तित हो जाता है, कामनाएं अटखेलियां लेने लगती हैं। रह रहकर मन को श्रद्धा के स्पर्श सुख का अनुभव होने लगता है। वास्तव में श्रद्धा के मोहक सौंदर्य से मन विचलित हो जाते हैं, जिसके कारण उनके मन में भोग और निवृत्त का संघर्ष होने लगता है। इसी उधेड़ बुन में मन शिथिल होकर अर्धचेतन हो जाते हैं। इसी समय उनको अंतर से उठने वाले काम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। काम की ध्वनि कहती है कि मैं देव जाति के हृदयों में हर समय उद्दीप्त अवस्था में विद्यमान रहता था और मेरे ही अत्यधिक उपभोग के कारण देव जाति विनष्ट हो गई।
और इसके साथ काम यह भी कहता है कि उन दोनों की उत्पत्ति के पश्चात थी, अर्थात काम और रति की उत्पत्ति के पश्चात थी सृष्टि का विकास हुआ। विचारणीय है। प्रसाद यहां रुकते हैं और नव निर्माण की तरफ संकेत करते हैं। अंत में काम मन को यह संदेश देता है कि वह मन और श्रद्धा के द्वारा सृष्टि का पल्लवन चाहता है, सृष्टि का विकास चाहता है। इसके साथ ही काम मन को यह भी बताता है कि अलौकिक सौंदर्य से युक्त श्रद्धा उसी काम और रति की आत्मजा है। अलौकिक सौंदर्य से युक्त श्रद्धा उसी काम और रति की आत्मजा है, इसलिए श्रद्धा कामायनी है। शीर्षक की सार्थकता के संदर्भ में हम विचार कर सकते हैं, इसलिए श्रद्धा जो कामायनी है। तो मन को योग्य और समर्थ बनने की प्रेरणा देकर काम की वाणी विलीन हो जाती है। अर्ध चेतन अवस्था में सहसा जागकर मन काम को पूछते हैं कि वो किस प्रकार श्रद्धा को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु यहां काम सर्ग में उसका उत्तर देने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता है। अब यहां क्योंकि पंक्तियां जो समाप्त होती हैं उस पर नजर जाती है, तो देवों के सोम सुधा की मनु के हाथों में बेल रही, ऐसा कह के कवि यहां मूक होता है। और काम के बाद ही अगला जो सर्ग हमारा शुरू होता है वो 5वां सर्ग है, वासना। चल पड़े कब से हृदय दो पथिक से अश्रांत, यहां मिलने के लिए जो भटकते थे भ्रांत। हम वासना सर्ग पर चलते हैं। देखिए कैसे कथानक को प्रसाद दे एक दूसरे से बांधते हुए आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। काम अर्थात कामना से उत्पन्न होने के कारण भोग वृत्ति का जन्म होता है, इसलिए वासना के अंतर्गत श्रद्धा और मन के विषय भोग का वर्णन किया है। प्रारंभ में मन और श्रद्धा कुछ समय साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे से अपरिचित है, किंतु श्रद्धा द्वारा संपूर्ण आत्मसमर्पण के कारण दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। मन में अनेक तरीके की इच्छाएं हैं। मनु एक ओर तो काम की वाणी के प्रभाव में थे, दूसरी ओर श्रद्धा के गृह कार्यों में उन्हें अपने जीवन का सुंदर भविष्य दिखाई पड़ता है। श्रद्धा के प्रयत्न से गुफा में जीवन की उपयोगी वस्तुएं एकत्रित हो जाते हैं। मनु पशुपालन कृषि कार्य करने लगते हैं, श्रद्धा की ओर निरंतर आकृष्ट रहते हैं और श्रद्धा के संकेत पर वे उसकी आज्ञा की पूर्ति करते हैं। एक दिन उन्होंने श्रद्धा को एक पशु के साथ आते देखा तो उनके एकाधिकार पर जैसे हमला हुआ। उनके मन में पशु के प्रति ईर्ष्या का भाव जगा, परंतु जब उन्होंने श्रद्धा के कोमल स्पर्श का अनुभव किया तो ईर्ष्या के कारण जलता हुआ मनु का मन शांत हुआ। धीरे धीरे माधुरी प्रकृति का प्रभाव मनु पर पड़ने लगा था। मनु काम पीड़ित होकर श्रद्धा से बोले, हे अतिथ, यद्यप तुम मेरे पास हो तथापि मेरे प्राण अत्यधिक व्याकुल हो रहे हैं। श्रद्धा अपनी मधुर वाणी से मनु के अधीर मन को संयमित कर प्रकृति शोभा में रत रहती है। प्रकृति के मादक रूप को देखकर मनु अपना धैर्य खो बैठते हैं। वासना वेग से उद्दीप्त मन ने श्रद्धा का हाथ पकड़ लिया। श्रद्धा के भी मनु के प्रेम भाव से अभिभूत होकर मनु के बाहुपास में चली गई। लज्जा के कारण श्रद्धा मनु पर झुकी हुई भविष्य के संदर्भ में विचार करने लगी। लज्जा के कारण श्रद्धा मनु पर झुकी हुई भविष्य के संदर्भ में विचार करने लगी। अगला सर्ग जो है जो शुरू होता है वो क्या है? लज्जा सर्ग है। कोमल किसले के अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती थी, गोधूली को धूमिल पट में दीपक के स्वर दिखती थी। इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं लज्जा सर्ग से तो पता चलता है कि लज्जा सर्ग में काव्यात्मक महत्व के संदर्भ में विजेंद्र स्नातक जी लिखते हैं, लज्जा का उदय होना नारी का धर्म है। कवि ने इस भाव का वर्णन काव्य सौष्ठव
काव्य शिल्प की दृष्टि से चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया है। काव्य शौक की दृष्टि से लज्जासर कामायनी के सर्वश्रेष्ठ सर्गों में एक है। मनु के प्रणय निवेदन को सुनकर श्रद्धा के मन में स्त्रीयोचित घृणा का भाव उत्पन्न होता है। उसके मधुर भावों से युक्त ओष्ठों पर उंगली रखते हुए लता के समान एक नारी आकृति आती हुई दिखाई दी। कामायनी उसके मोहक प्रभाव से अभिभूत हो उससे पूछती है, तुम कौन हो? श्रद्धा को लज्जा वृत्ति का पड़ा हुआ प्रभाव संपूर्ण शरीर पर अनुभव होता। उसके अंगों में कोमलता तथा शैथिल्य आ जाता है। इस कारण उसकी उन्मुक्तता में बाधा पड़ी है। वह संकोच का अनुभव करती है। श्रद्धा के कथन के उपरांत लज्जा अपना परिचय देते हुए कहती है, मैं तो तुम्हारे हित चिंतन के लिए उपस्थित हुई हूं। मैं तो यौवन काल में छविमान सौंदर्य की रक्षा करती थी। युवतियों के अंगों में अपनी विद्वानता को स्पष्ट करती हुई लज्जा कहती है, मैं कपोलों के अनुरागमयी लालिमा, नेत्रों की श्यामला, केशों के स्निग्धता के रूप में उपस्थित रहती हूं। श्रद्धा लज्जा के आदेश को सुनकर अपनी मोहक दशा विवस्था का उल्लेख करती हुई कहती है, उत्तर में लज्जा कहती है, तुम्हें सभी कष्टों को सहकर मन को आत्मसमर्पण करना होगा। इस तरीके से ये देख लीजिए कि वो आगे कर्म की तरफ का संकेत दे देती है। अगला सर्ग 7वां जो है कर्म शुरू होता है। कर्म शुद्ध संकेत सदृष्टि कोमलता सोमलता तब मन को चढ़ी जिनी शीत खींचा, फिर उसने जीवन धन को हुए अग्रसर उसे मार्ग में छूटे तीर से फिर वे यज्ञ की कटु पुकार से रह न सके वो थिर। यहां ये देखिए कि कर्म सर्ग की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो कर्म सर्ग में प्रसाद जी ने भोगमयी जो दृष्टि है उसका मनोवैज्ञानिक ढंग से बहुत ही बेहतरीन चित्रण किया है। अनेक प्रकार के लालसाओं की पूर्ति या तृप्ति के लिए कर्मवाद या कर्म अनिवार्य है। इसका प्रारंभ मन द्वारा होता है। इसके साथ ही सोमलता उसे यज्ञ की ओर प्रेरित करती है। इस प्रकार यज्ञ के प्रारंभ में मन में नवीनता का संचार होने लगा। इस समय मन को जल प्लावन में बचे हुए 2 असुर पुरोहित किलात और आकुली मिलते हैं। दोनों ही असुर जाति के होने के कारण मांस भक्षण मदिरापान में विश्वास करने वाले हैं और उन्हें बहुत दिनों से आमिष भोजन नहीं मिला था। अतः उनके दृष्टि श्रद्धा द्वारा पालित हिष्ट पुष्ट पशु पर जाती हो। दोनों उसके वध की इच्छा रखते हैं। मनु के पास जाते हैं। मनु उन्हें यज्ञ संपन्न करने की आज्ञा तो देते हैं, वे यज्ञ की संपन्नता में पशु वध कर देते हैं। इस भक्ष में श्रद्धा शामिल नहीं होती। श्रद्धा की अनुपस्थिति के कारण मनु के मन में अनेक प्रकार की आशंकाएं जन्म लेने लगती हैं। पशुवध से श्रद्धा का मन अत्यंत खिन्न उठा। सोमरस के पान के बाद मनु श्रद्धा की गुफा की ओर चले जाते हैं। वहां जाकर सुसुप्त श्रद्धा के शरीर का स्पर्श करने में सुखानुभूति होती है। मनु के स्पर्श से श्रद्धा को भी रोमांच हो रहा था। मनु के निरंतर अनुनय विनय और अनुहार के फलस्वरूप श्रद्धा भी सोमरस का पान करती है। सोमरस के पान के कारण श्रद्धा भी कामातुर हो जाती है। अंततः दोनों जीव संभोगरत होकर अपने अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसी के साथ ही अगले सर्ग ईर्ष्या का जन्म होता। देख लीजिए कैसे भावों को प्रसाद जी ने शब्दबद्ध किया, सर्गबद्ध किया है। पल भर की उस चंचलता ने खो दिया हृदय का स्वाधिकार। श्रद्धा की अब वह मधुर निशा फैलाती निष्फल अंधकार। मनु को अब मृगया छोड़ नहीं रह गया, अब अधिक काम लग रहा रक्त था उस मुख में हिंसा सुख लाली से ललाम। इस तरीके से ये कह लीजिए
कि ईर्ष्या सर्ग जो है वो अपने मार्ग में आगे बढ़ती है। तो विषय भोग आसक्त मनु श्रद्धा के प्रति एकाधिकार की भावना से भर जाते हैं। मनु इस बात को जरा भी सहन करने को तैयार नहीं थे कि श्रद्धा संसार में किसी भी अन्य के प्रति जरा सा भी प्रेम का भाव रखे। ईर्ष्या सर्ग में मनु के मन में उत्पन्न होने वाले ईर्ष्या का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण जो है प्रसाद जी ने कामायनी में किया है। श्रद्धा तथा मनु भावों के वेग में बहकर दोनों ही अपना संयम संतुलन खो बैठते हैं। मनु के मन में निरंतर हिंसा वृत्ति पनपने लगती है। वे श्रद्धा के मन तथा शरीर पर एकाधिकार समझने लगते हैं। इधर धीरे धीरे श्रद्धा का मन वासना रहित हो जाता है। उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। वह अपने दिनचर्या में अधिकांश समय खेतों में अन्न इत्यादि उगाने में लगी रहती है। मनु को यह आभास होता है कि श्रद्धा अब उससे प्रेम नहीं करती है। श्रद्धा गर्भवती होने के कारण पीतवर्ण शरीर से पीली हो गई है। उसके नेत्रों में आलस्य और अंगों में एक विशेष प्रकार की लज्जा का प्रवेश हुआ है। निरंतर कार्यों में रत रहने के कारण श्रद्धा अत्यंत थकित अनुभव करती है। इस कारण कुटिया में मनु का प्रवेश होता इसी समय कुटिया में मनु का प्रवेश होता है। मनु को वह दृश्य अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने मन की विरसता को श्रद्धा पर प्रकट कर दिया। श्रद्धा मनु के दैनिक जीवन से असंतुष्ट थी। वह चाहती थी कि इस प्रकार मनु हिंसक वृत्ति को छोड़ दे। मनु और श्रद्धा से वार्तालाप में श्रद्धा मनु को अपने सुखद भविष्य की सुंदर कल्पना की चर्चा करती है। श्रद्धा अपने होने वाले शिष्य से इतना प्यार करती है कि इस बात को सुनकर मनु ईर्ष्या से जलने लगते हैं। उसी ईर्ष्या के कारण श्रद्धा मनु को गर्भवती अवस्था से ही छोड़कर चले जाते हैं। अगला सर्ग जो है 9वां कामायनी का शुरुआत की पंक्तियों को हम देखते हैं। किस गहन गुहा से अति अधीर झंझा प्रवाह सा निकला यह जीवन विक्षुब्ध महासमीर ले सात विकल परमाणु पुंज नभ अनिल अनल चित नीर भयभीत सभी को भय देता भय की उपासना में विलीन। इस तरीके से ईड़ा जो है पृथ्वी बुद्धि और वाणी तीनों का गजब का समन्वय यहां दिखाई पड़ता है। तो ये जो ईड़ा सर्ग है, ईड़ा सर्ग में एक अंतर्द्वंद गुण गंभीर विचारों को प्रसाद जी कामायनी में हमारे सामने रखते हैं। श्रद्धा को छोड़ते समय मनु उपत्यका में विचरण करने लगते हैं। उन्हें अपने बीते जीवन की जो स्मृतियां हैं अतीत की वो खलती हैं। अपनी ईर्ष्या पर उन्हें दुख की अनुभूति होती है और घोर निराशा में निरंतर विचार करते हुए अनजाने में ही मनु सारस्वत प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं। संपूर्ण नगर जल प्रलय के कारण ध्वस्त हो चुका है। थकान के कारण मनु खंडहरों में लेटकर विश्राम करने लगते हैं। उन्हें लेटे लेटे ही काम की शाप ध्वनि सुनाई देने लगी। शाप ध्वनि को सुनकर मनु चौंक उठे। प्रभात होने पर मनु उन खंडहरों से उठकर खिन्न मन से आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। प्रातःकालीन मोहक प्रकृति ने मनु के मन की खिन्नता को दूर किया। सहसा उन्हें एक सुनहरे वर्ण का आंचल धारण किए हुए एक युवती दिखाई पड़ी। उसकी अलकें तर्क जाल से बिखरी हुई थी। उसका भाल शशिखंड के समान स्पष्ट था। उसके पेट पर त्रिवली रूप में 3 रेखाएं स्पष्ट थी। अलौकिक सौंदर्य वाली ईड़ा का प्रभाव मनु पर पड़ा। ईड़ा को देखकर मनु कुछ देर तक विस्मित विमुग्ध रहे। मनु के परिचय पूछने पर उसने अपना नाम ईड़ा बताया। ईड़ा को सारस्वत प्रदेश पुनः बसाने के लिए एक समर्थ पुरुष की आवश्यकता थी। एक समर्थ पुरुष की तलाश थी। मनु को अपनी योजना सिद्ध में सहायक समझकर ईड़ा ने मनु से सहायता याचक की। मनु ईड़ा की सहायता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस तरीके से
ये कह लीजिए सारस्वत प्रदेश में मनु का जाना, ईड़ा से मिलना, ईड़ा से मिलने के बाद ईड़ा की संकल्पना, ईड़ा का स्वप्न और उसके तलाश का पूरा होना और मनु का स्वप्न के साथ, ईड़ा के स्वप्न के साथ जोड़ना। आइए कामायनी के स्वप्न सर की कुछ पंक्तियां देखते हैं। संध्या अरुण जलज केसर ले, अब तक मन थी बहलाती, मुरझा कर कब गिरा तामर, सबको खोज कहां पाती, क्षितिज भाल का कुमकुम मिटता, मलिन कालिमा के कर से, कोकिल की काकली वृथा थी, अब कलियों की मंडराती। इस तरीके से होता क्या है कि स्वप्न अब आकार लेने लगता है। स्वप्न सर्ग कामायनी का 10वां सर्ग जो है वो शुरू होता है। स्वप्न सर्ग में श्रद्धा के माध्यम से गत और अनागत घटनाओं पर विचार किया गया है। मनु के चले जाने के बाद श्रद्धा विरहिणी की तरह दीनहीन मलिन जीवन व्यतीत करती है। उसे अपने संयोगकालीन दिन मनु के साथ के याद आते हैं, जब उसकी कुटिया में सदैव आनंद ही आनंद, सदैव सुख ही सुख रहा करता था। परंतु आज उसका सब कुछ छिन गया है, मनु नहीं है। अब अगर उसके पास कुछ है तो केवल उसका पुत्र मानव ही एकमात्र संपत्ति है, एकमात्र आशा है। उसके साथ, मानव के साथ हंसना खेलना रोना, यही श्रद्धा का जीवन है। रात्रि में सोते ही श्रद्धा को मनु स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं। उसके विगत जीवन की घटनाएं श्रद्धा के सामने स्पष्ट स्वप्न में दिखाई पड़ती है। श्रद्धा को स्वप्न में दिखाई दे रहा है कि मनु ने एक अत्यंत सुंदर नगर बसा लिया है। उस नगर की संपूर्ण जनता मनु के अधीन है। नगर निरंतर प्रगति कर रहा है। ऐश्वर्य और वैभव का साम्राज्य चारों तरफ विस्तरित होता दिखाई पड़ रहा है। इस समय श्रद्धा को सुंदर सिंहासन पर आसीन मनु दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ ही मस्तिष्क की प्रतिमूर्ति ईड़ा बैठी हुई है। ईड़ा मनु को सुरापान करा रही है। मनु ईड़ा के प्रति आसक्त होते जा रहे हैं। वासना से उद्दीप्त होकर स्वेच्छाचारी मनु ने ईड़ा को हठात आलिंगन कर लिया। ईड़ा की असहाय चीखों को सुनकर संपूर्ण ब्रह्मांड में कोहराम मच जा गया। मनु के इस अनैतिक कृत्य से रुद्र का संहारक तीसरा नेत्र खुल गया। संपूर्ण प्रजा को क्रुद्ध होकर मनु पर आक्रमण करने लगी। इस भयानक स्वप्न को देखकर श्रद्धा भयभीत हो जाती है, क्योंकि यहां जो कुछ दिखाई पड़ा था तो स्वप्न, लेकिन बहुत कुछ ऐसा था जो कि किसी को भी आतंकित कर सकता है। अगला सर्ग जो है शुरू होता है कामायनी का 11वां संघर्ष। श्रद्धा का था स्वप्न किंतु वह सत्य बना था। ईड़ा संकुचित उधर प्रजा से क्षोभ घना था। भौतिक विप्लव देख विकल वे थे घबराए। राजा शरण में त्राण प्राप्त करने को है। श्रद्धा ने तो स्वप्न देखा, लेकिन यहां जो है ये स्वप्न क्या है? ये स्वप्न जो है साकार संघर्ष में दिखाई पड़ता है। तो श्रद्धा ने जो कुछ जो स्वप्न में देखा था वो सारा का सारा सत्य सिद्ध होने जा रहा है। सारस्वत प्रदेश में भय और विद्रोह के कारण चारों तरफ विप्लव की स्थिति है। राजभवन के सामने विद्रोही जनता की भीड़ निरंतर इकट्ठा होती जा रही, जुड़ती जा रही है। राजमहल में मनु लेटे हैं और वो चिंतन करने, विचार कर रहे हैं। मनु का भावुक मन परिस्थितियों से समझौता करने को जरा भी तैयार नहीं। ईड़ा मनु को समझाने का प्रयास करती है। ईड़ा के उपदेश को सुनकर मनु खींचते हैं। इस पर ईड़ा ने खेद व्यक्त किया कि हे मन, तुम अभी तक मुझे समझ नहीं पाए। परंतु मन का वासना युक्त मन केवल तभी संतोष पा सकता था जब उसे ईड़ा मिले। इधर ईड़ा और मनु में वार्तालाप चल रहा होता है। उधर क्रुद्ध जनता ने मनु के शयन कक्ष में प्रवेश किया। मनु ने उत्तेजित होकर जनता को शांत रखने का
विफल प्रयत्न किया। राजभवन में मनु के महल में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। क्रूर मन ने जनता का व्यापक स्तर पर संहार किया। असुर पुरोहितों का भी वध कर डाला। मनु के इस अनाचार को देखकर रुद्र ने अपना अग्निबाण छोड़ा। मूर्छित होकर पृथ्वी पर मनु गिर पड़े। अंतरिक्ष में महाशक्ति हुंकार कर उठी। सब शस्त्रों की धारें भीषण वेग भर उठी और गिरी मनु पर। मुरमुत से गिरे वहीं पर रक्त नदी की बाढ़ फैलती थी उस भू पर। अगला सर्ग निर्वेद 12वां हमारे सामने आता है कामायनी का। वह सारस्वत नगर पड़ा था, क्षुब्ध मलिन कुछ मौन बना, जिसके विगत कर्म का विष विषाद आवरण तना। उल्काधारी प्रहरी से ग्रह तारा नभ में टहल रहे। वसुधा पर यह होता क्या है, अणु अणु क्यों है मचल रहे। इस तरीके से हम देखें तो ये जो निर्वेद सर्ग आता है, निर्वेद सर्ग ध्वस्त, वो सारस्वत प्रदेश को लेकर के हमारे सामने उपस्थित होता है, जहां के बुद्धिवाद का कवि ने विरोध किया है। ईड़ा खिन्न होकर पिछली घटनाओं पर विचार कर रही है। ईड़ा अपने विचारों में डूबी है कि उसे दूर से आती हुई आवाज आहट सुनाई देती है। विरह विधुरा श्रद्धा अपने प्रेमी, प्रिय, नायक, प्रियतम मन को ढूंढती हुई सारस्वत प्रदेश में आ गई थी। ईड़ा ने श्रद्धा को सांत्वना दी कि वह तो पहले से ही संघर्ष में होने के कारण दुखी है, अतः अपनी करुणा से मुझे और द्रवित न करो। ईड़ा श्रद्धा को उस स्थान पर लेकर के जाती है जहां मनु घायल अवस्था में पड़े हैं। श्रद्धा के शीतल स्पर्श से मनु के शरीर में गति आती है और उन्होंने नेत्र खोल दिया। यहीं पर पिता और पुत्र का, मनु और मानव की मुलाकात होती है। श्रद्धा के आगमन के बाद मनु के मन में अपने कृत्यों के कारण विक्षोभ का भाव, पश्चाताप का भाव, दुख का भाव, कष्ट का भाव पैदा होता है। वे श्रद्धा से कहते हैं, श्रद्धे तुम मुझे इस घृणा भरे वातावरण से निकाल कर दूर कहीं ले चलो। श्रद्धा ने मनु के मन में आत्मविश्वास जगाया। मनु भी पश्चाताप की अग्नि में जलकर शुद्ध हो गए। रात्रि में सोते समय मनु के मन में अनेक संकल्प और विकल्प आते जाते रहे। अंत में वे सभी को सोता हुआ छोड़कर शांति प्राप्ति के लिए कहीं और निकल पड़े। जगे सभी जब नौ प्रभात में देखे तो मनु वहां नहीं। पिता कहां वह खोज रहा था, यह कुमार अब शांत नहीं। ईड़ा आज अपने को सबसे अपराधी है समझ रही। कामायनी मौन बैठी थी, अपने में ही उलझ रही। ईड़ा और श्रद्धा, मनु शांति की खोज में निकल गया। तो इस तरीके से यहां 13वां सर्ग कामायनी का दर्शन आता है। शुरुआत की कुछ पंक्तियां देख करके हम आगे बढ़ते हैं। वह चंद्रहीन थी एक रात, जिसमें सोया था स्वच्छ प्रात। उजले उजले तारक झलमल, प्रतिबिंबित सरिता वक्षस्थल। धारा बह जाती बिंब पटल, खुलता था धीरे पवन पटल। इस तरीके से हम देखते हैं कि मनु शांति की खोज में निकले हैं। तो यहां मनु को खोजने के लिए श्रद्धा जो सारस्वत नगर छोड़ करके क्या करती, आगे बढ़ती है। वो किसी तरीके से अपने कुमार को, मानव को समझा बुझाकर ईड़ा के साथ रहने का निर्देश देती है और उसे श्रद्धा जो है आगे निकल पड़ती है। सरस्वती नदी के किनारे चलते 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 श्रद्धा जो है पर्वतीय क्षेत्र में पहुंच जाती है और वहां वो देखती है कि एक शिला के पीछे मनु छिपे बैठे हैं। यही दोनों जीवों का फिर मिलन होता है। मनु ने श्रद्धा द्वारा पुत्र दान को अच्छा नहीं समझा। मनु का मन ईड़ा के प्रति शंकालु था।
किंतु उदार हृदय श्रद्धा मन को दान का रहस्य समझाकर मन की शंका को दूर करने का प्रयत्न करती है। उस समय वातावरण में चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। एकाएक अंधकार को चीरती हुई एक विराट शक्ति प्रकट होती है। उसके उज्जवल किरणें विकीर्ण होने लगती है। वह विराट चेतना शिव स्वरूपा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में अनहद नाद पूरित हो गया। उस समय शिव तांडव नृत्य में सामने परिलक्षित होते दिखाई देते हैं। इस प्रकार मन ने भगवान शिव को तांडव नृत्य करते हुए देखा। इस विचित्र दृश्य को देखकर मनु ने श्रद्धा को उस स्थान तक पहुंचा देने की प्रार्थना की। ये देखिए, देखा मनु ने नर्तित नटे हत चेतना पुकार उठे विशेष, यह क्या श्रद्धे बस तू ले चल उन चरणों तक दे निज संबल, सब पाप पुण्य जिसमें जल जल पावन बन जाते हैं निर्मल, मिटते मिटते असत्य ज्ञान ले समरस अखंड आनंद वेश। जो रहस्य है जीवन का, जो रहस्य है कामायनी का, यहां जो है अगला हमारा जो 14वां सर्ग है वो क्या है? रहस्य सर्ग है। प्रसाद जी जो है लेकर चलते हैं श्रद्धा मनु को साथ लेकर। वो उच्च प्रदेश पर चली गई थी जहां नीले अंधकार का वातावरण पड़ा हुआ था, आवरण चढ़ा हुआ था। श्रद्धा आगे चल रही थी और मनु श्रद्धा का अनुसरण कर रहे थे, उसके पीछे चल रहे थे। चलते चलते मनु थक हार कर बैठ गए, किंतु श्रद्धा ने मनु को आश्वासन दिया। वे इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, प्रत्यावर्तन लौटना संभव नहीं है। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर दिशाओं और काल का कोई ज्ञान नहीं था। वहां पर केवल एक आलोक पूर्ण चेतना का आभास हो रहा था। मनु को यहां 3 दिशाओं में 3 गोलाकार प्रकाश, 3 गोलक दिखाई देने लगे। ये तीनों मिले हुए नहीं थे। इन गोलों को देखकर मनु आश्चर्यचकित होकर उसका रहस्य श्रद्धा से पूछते हैं। मनु के प्रश्न पर श्रद्धा का कथन, ये 3 बिंदुओं के रूप में 3 लोक दिखाई दे रहे हैं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक। इन तीनों से घिरा हुआ एक त्रिकोण बना हुआ है। इसके मध्य में ही तुम्हारी स्थिति है। ये तीनों लोक क्रमशः, जैसा मैंने कहा, मृत्युलोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, इसको इच्छा, ज्ञान और क्रिया वाले हम समझ सकते हैं। जीवन की यही विडंबना है। इन तीनों में तारतम्य समन्वय नहीं है, परंतु श्रद्धा की मुस्कान रेखा से ये तीनों समाहित हो गए, समन्वित हो गए। तीनों का एक रूप हो गया। तीव्र प्रकाश की ज्वाला फूट पड़ी और श्रद्धा युक्त मनु को अनहद नाद सुनाई देने लगा। इस तरीके से जो जीवन का रहस्य है, जो कामायनी का रहस्य है, जो सृष्टि का रहस्य है, जो उर्द देश उस नील तमस की चर्चा चल रही थी, स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो इच्छा क्रिया ज्ञान मिल रहे थे। प्रसाद जी ने पूरा का पूरा जैसे जो है पर्दा ही हटा दिया। अज्ञानता का तमस दूर हुआ, ज्ञान का प्रकाश आलोकित हुआ। स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो इच्छा क्रिया ज्ञान मिल रहे थे। दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धा युद्ध मनु बस तन्मय थे। अब क्या होगा? जहां जो है इच्छा क्रिया और ज्ञान का समन्वय होगा, वहां आनंद की सृष्टि होगी, आनंद की वर्षा होगी। चलता था धीरे धीरे वह एक यात्रियों का दल, सरिता के रम्य पुलिन में गिरपत से ले निज संबल, था सोमलता से आवृत वृक्ष धवल धर्म का प्रतिनिधि, घंटा बजता तालों में उसकी थी मंथर गतिविधि। कैसा क्यों शांत तपोवन विस्तृत क्यों नहीं बताती, बालक ने कहा इड़ा से वह बोली सकती। इस तरीके से हम देखें तो कामायनी अपने सर्गबद्ध रचनाओं के अंतिम सोपान पर है। कामायनी
अनहद नाद, परम रस, ब्रह्मानंद सहोदर रस के आनंद की अनुभूति करने जा रही है, क्योंकि इच्छा, ज्ञान और क्रिया तीनों का समन्वय हुआ है। इड़ा, मानव और सारस्वत प्रदेश के निवासियों का एक दल धर्म के प्रतीक वृषभ के साथ मनु और श्रद्धा का अनुकरण कर रहा है, अनुगमन कर रहा है, उनके पीछे चल रहा है। कैलाश पर्वत प्रदेश की जो समतल घाटी पर पहुंचकर यात्रियों का जो समूह था वो रुक जाता है। वहीं पर सभी व्यक्तियों का, सभी लोगों का मिलन होता है। मनु के पार्श्व में स्थित श्रद्धा इस प्रकार दिखाई दे रही है जैसे प्रकृति और पुरुष का अभिन्न मेल हो रहा हो। इड़ा ने नतमस्तक होकर अपने अज्ञान को स्वीकार किया। मन ने सभी को समरस जीवन के समन्वय का सिद्धांत इच्छा क्रिया ज्ञान समझाया। सभी एक हैं, पृथक कोई नहीं है। मनु कहते हैं जगत जड़ चेतनात्मक नाना रूप होने के कारण दुख सुखों की अनुभूति करता रहता है। इसके पीछे चिन्मय विराट ब्रह्म है। अपने व्यक्तिगत स्व का तथा अहंकार के विसर्जन के द्वारा ही आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि प्रसाद जी ने आनंद की प्राप्ति का जो मार्ग कामायनी के माध्यम से हमें दिया, जिस रस का पान, जिस रस की अनुभूति, जिस आनंद की वर्षा हमारे इस रोम रोम में हुई, जिसने हमारे अंतर और बाह्य दोनों व्यक्तित्व को चमत्कृत किया, हतप्रत किया है, पूरित किया है, सिंचित किया है, आनंदित किया है। गूंजते मधुर नूपुर से मदबाते होकर मधुकर, वाणी की वीणा ध्वनि सी भर उठी शून्य में झिलकर, उन्माद माधव मलयानिल दौड़े सब गिरते पड़ते, परिमल से चली नहाकर काकली सुमन थे झड़ते। प्रतिफलित हुई सब आंखें उस प्रेम ज्योति विमला से, सब पहचाने से लगते अपनी ही एक कला से। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था, आनंद अखंड घना था। ये कामायनी के 15 सर्ग, 15 सर्गों का कथानक, ये जब भी हमारे सामने आता है तो एक विशेष तरह के आनंद की अनुभूति होती है। और स्वाभाविक है, कोई भी पाठक कामायनी के इस कथानक को अगर सुनेगा, देखेगा, जानेगा तो उसके अंदर स्वतः इच्छा जागृत होगी कि नहीं, वास्तव में जीवन का रहस्य क्या है, जीवन की मुश्किलें क्या है, जीवन में कैसे आनंद की वर्षा हो सकती है। तो वो बार बार कामायनी को देखना चाहेगा, पढ़ना चाहेगा, जानना चाहेगा। इस तरीके से इस कथानक के माध्यम से इतना मैं कह सकता हूं कि ये कथानक जो है कामायनी में प्रवेश करने की पहली, दूसरी और तीसरी सीढ़ियां हैं। इच्छा, कर्म, ज्ञान। हार्दिक धन्यवाद डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, उप प्राचार्य और अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज, परेल, मुंबई। हार्दिक धन्यवाद।